हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास जी और उनके कुछ दोहों को पढ़ा था। आज हम लोग अपने आरोह पुस्तक के काव्यखंड के दूसरे पाठ मीराबाई के पद के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ये देखें मीराबाई कौन थी, उनका जन्म कब हुआ था इत्यादि। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ के कुड़की नामक गांव में हुआ था। मीरा कृष्ण की परम भक्त थी, इसलिए उन्हें सगुण शाखा की कवयित्री माना जाता है। मीराबाई के गुरु रैदास थे। मीराबाई ने बचपन में ही कृष्ण की भक्ति करनी प्रारंभ कर दी थी। मीराबाई कृष्ण को पति के रूप में मानती थी और बचपन में ही वे कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके मन में बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम, अगध भक्ति भरी हुई थी। एक बार मीराबाई छोटी सी थी तो एक फेरे वाला कृष्ण की मूर्ति बेच रहा था। मीराबाई जिद करके अपनी माँ से कृष्ण की मूर्ति को खरीदवा लेती हैं और पूछती हैं कि माँ यह कौन है। तो बचपन में उनकी माँ ने हंसते हुए कहा कि ये तुम्हारे पति हैं, और तब से मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर उनके प्रेम में लीन होकर उनकी भक्ति करने लगी। ऐसा माना जाता है कि जब मीराबाई की शादी महाराणा के साथ हुई तो राणा ने मीराबाई की भक्ति को छुड़वाने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु मीराबाई शादी के बाद भी कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ी और कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के कीर्तन में, भजन में लीन रहती थी। तब राणा मीरा से नाराज रहने लगे। उन्होंने कई बार मीरा को मारने का भी प्रयास किया। एक बार तो उन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा और कहा कि यह ठाकुर जी का प्रसाद है। मीराबाई ने उस विष के प्याले को उठाकर पी लिया, किंतु कृष्ण की भक्ति के कारण या कृष्ण के स्नेह के कारण मीराबाई का कुछ भी अहित नहीं हुआ। उसके बाद राणा ने एक सपेरे की टोकरी में, एक सपेरे के हाथों एक सांप भेजा और कहा कि यह संदेश भिजवाया कि इसमें श्री हरि विष्णु की या कृष्ण की मूर्ति है। जब मीराबाई ने उस टोकरी को खोला, उस सांप के पिटारे को खोला, तो उसमें